अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से आने वाले कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और यहां पर लेते हैं सबसे पहला सवाल। आज के पहले सवाल में NTR सतीश सोनी ऑफिशियल पूछते हैं, मैं कतर आ गया हूं। कतर आए हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरा इकामा नहीं बना है, तो क्या बिना कतर आईडी के वैक्सीन ले सकते हैं? कतर में वैक्सीन लेने के लिए वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके सिस्टम में आपको अपडेट करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके साथ में आईडी होना चाहिए। आपको कतर आए हुए 15 दिन हो गए हैं, तो अभी तक में आपका आईडी बन जाना चाहिए। आप कंपनी से बात करके अपना आईडी बनवा लीजिए और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवा लीजिए। अगर आपका कतर आईडी बनने में टाइम है, अभी टाइम लगेगा, तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री है उससे कांटेक्ट करके वहां से आप बात कीजिए। हेल्थ मिनिस्ट्री से जिस तरह आपको गाइड किया जाएगा उसी हिसाब से आप काम कीजिए। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में मी साजिद ठाकुराई पूछते हैं, मेरा कतर आईडी डेट नेपाल में ख़त्म हो गया है, न्यू वीज़ा कब तक निकल सकता है भाई, प्लीज़ रिप्लाई। आपने ये नहीं बताया कि आपका इकामा एक्सपायर होने के बाद में आपकी कंपनी ने आईडी कैंसिल किया या नहीं किया। अगर कैंसिल नहीं किया है तो कंपनी वाले से कांटेक्ट करके आईडी को कैंसिल करा लीजिए। अगर कंपनी वाले नहीं मान रहे हैं, जैसा कि बहुत सारी कंपनी वाले 50-60 रियाल की दर से अपने वर्करों का इकामा कैंसिल नहीं करवाते हैं, तो आप अपनी तरफ से ये पैसा पे करके आईडी कैंसिल करवा लीजिए। आईडी कैंसिल करने के साथ ही साथ आपका वीज़ा निकल सकता है। अगले सवाल में पीटम छहर ने लिखा है, सर मेरे साथ धोखा हुआ था, भरत रेस्टोरेंट ने हमें बिना बताए निकाल दिया, इसमें सारा पैसा काट लिया, ऐसा क्यों? इस रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि अभी आप कतर में नहीं हैं। आप जब कतर में थे तो आपको उसी वक्त कोर्ट में या जो है लेबर मिनिस्ट्री है वहाँ पर आपको कंप्लेन करना चाहिए था कि आपको बिना बताए क्यों निकाल दिया। आप अगर लेबर मिनिस्ट्री में उस वक्त कंप्लेन करते तो आपके साथ में इंसाफ हो सकता था, लेकिन अगर आप अभी कतर से बाहर चले गए हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर अभी तक आप कतर में हैं तो आप अपनी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कीजिए, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में एहतशाम अली ने पूछा है, सर कतर वापस जाने के लिए कतरी आईडी कैरी करना ज़रूरी है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। जी बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास में कतर का आईडी नहीं है तो आपको जाने में बहुत दिक्कत होगा, बल्कि कतर आईडी के बिना कतर वापस जाना नामुमकिन है। अगले सवाल में ताज अली ने पूछा है, भाई प्लम्बर की सैलरी कितनी होती है? कतर में किसी भी काम के लिए फिक्स सैलरी नहीं है, ये आपके और आपकी कंपनी के दरमियान जो बातचीत होती है वही सैलरी है। बस ये है कि कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए वो फिक्स है। 1000 रियाल से सैलरी कम नहीं होनी चाहिए। 1000 रियाल से आपकी कंपनी जो है चाहे जितनी ज़्यादा सैलरी दे दे, कतर गवर्नमेंट को इससे कोई एतराज़ नहीं है। अगले सवाल में नफीस खान ने पूछा है, मुझे कतर से आए हुए 3.5 साल हो गया है, मैं कतर में हाउस ड्राइवर था, अभी मेरा आईडी कैंसिल बता रहा है, क्या मैं कतर जा सकता हूँ? जी बिल्कुल आप जा सकते हैं। आप न्यू वीज़ा के लिए ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपका वीज़ा निकल जाएगा। अगले सवाल में अरसलान खान ने पूछा है, भाई कतर के लोग बोल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की वजह से थोड़े लोगों को वापस भेज रहे हैं, क्या ये सच है? दोस्तों, कतर में एक अफवाह फैला हुआ है कि वर्ल्ड कप की वजह से बहुत सारे वर्करों को कतर से भेज दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि यह अफवाह कहाँ से आ रहा है। अगर आप लोग कहीं पे सुनते हैं या देखते हैं तो इस वीडियो के नीचे में आप भी कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं देख सकूँ और तहकीक कर सकूँ कि इस तरह का अफवाह कहाँ से आता है। इसके बाद मैं आप लोगों को कोई फाइनली रिपोर्ट बता सकता हूँ। मैं कतर का न्यूज़ रोज़ाना 3-4 घंटा देखता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे इस तरह का न्यूज़ अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मैं 1 साल से डेली कतर का न्यूज़ रोज़ाना मैं स्टडी करता हूँ, मुझे अभी तक इस तरह का कोई न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ा है। जब तक कतर गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कोई ऐलान नहीं आ जाता है तब तक ये सारा अफवाह रहेगा। अगले सवाल में ज्ञान कपूरा ने पूछा है, कतर में बिना NOC के कंपनी कैसे चेंज कर सकते हैं? दोस्तों, आज से 1 साल पहले यानी सितंबर 2020 में एक रूल पास हुआ था कतर में कि बिना NOC के कंपनी चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये जो है रूल ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 2 महीना के अंदर ही इसको वापस लेना पड़ा। उसकी जगह फिर आ गया कि अब कतर में आपको अगर कंपनी चेंज करना है तो आपको पुरानी कंपनी को रिज़ाइन लेटर देना पड़ेगा। अगर आपकी पुरानी कंपनी वो रिज़ाइन लेटर एक्सेप्ट करती है उसके बाद ही आप दूसरी जगह जा सकते हैं। वो रूल उस वक्त से लेकर के आज तक लागू है। अगर आपको दूसरी जगह चेंज करना है तो अपनी कंपनी को रिज़ाइन दीजिए। वो रिज़ाइन पेपर अगर आपकी कंपनी अप्रूव करती है तो उसके बाद ही आप चेंज ले सकते हैं।
बिना एनओसी के चेंज लेने के लिए सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये कि कंपनी ने आपके साथ में जो एग्रीमेंट किया था, अगर कंपनी उसके खिलाफ वर्जी करती है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंप्लेन करके वहां से आप चेंज ले सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको साबित करना होगा कि आपके साथ में जुल्म हो रहा है, आपके साथ में गलत हो रहा है। अगर आप वैसे ही नॉर्मल तरीके से पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चेंज चाहिए, तो आपको इस तरह चेंज नहीं मिलेगा। मतलब पुरानी कंपनी के एग्री होने के बगैर और एनओसी के बगैर आपका चेंज करना मुश्किल है। अगले सवाल में एक भाई ने पूछा है कि भाई मैं कतर में हूँ, मुझे वैक्सीन का दोनों डोज मिल चुका है, लेकिन मेरे एहतराज में वैक्सीनेशन का स्टाम्प नहीं आया है। दोनों डोज लगाने के फौरन बाद आपके एहतराज में चेंजिंग नहीं हो जाती है, आपको थोड़ा दिन रुकना पड़ेगा। थोड़े दिनों के बाद में ये प्रोसेस हो जाएगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा दिन हो गया, जैसे 20 दिन 25 दिन या 1 महीना अगर हो गया है, तो आप हेल्थ मिनिस्ट्री में कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में आप प्रॉब्लम बता सकते हैं। मया गुरुंग ने पूछा है, भाई अभी मैं नेपाल में हूँ, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है, अभी मुझे कतर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा वीज़ा ब्यूटी सैलून का था, प्लीज़ भाई बताइए। आपको कतर जाने के लिए नया वीज़ा इशू करवाना होगा। अगर आप चाहें तो उसी कंपनी में आप फिर से नया वीज़ा इशू करवा सकती हैं। पुराना वीज़ा में जाने का चांस आपका ख़त्म हो गया। अगर वो वीज़ा था तो चांस बिल्कुल नहीं है। अगर इकामा एक्सपायर हुआ है तो उसमें भी बहुत मुश्किल है, आप नया वीज़ा लेकर के जा सकती हैं। अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल की जानिब। एक भाई ने पूछा है कि मेरे साथ वीज़ा के नाम पर फ्रॉड हुआ है। मैं अपने भाई के वीज़ा के लिए 5000 रियाल दिया था, बाद में पता चला कि वो आदमी फ्रॉड है। अभी मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, ऑफिस के बारे में भी मालूम नहीं है, उसको मैं कैसे पकड़ सकता हूँ? आप पहली फुर्सत में जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें। कुछ तो आपके पास में उसका सुराग होगा। जैसे उसने कभी आपको फ़ोन किया होगा या अपने मोबाइल से या किसी दोस्त के मोबाइल से, तो वो मोबाइल नंबर आप सेव करके रखिए। और वीज़ा लेने से पहले आपने उसका नाम भी तो ज़रूर पूछा होगा। तो आप उसके बारे में जितना डिटेल मालूम हो सकता है डिटेल मालूम कीजिए। उसके बाद में जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कीजिए। उस आदमी तक आप कैसे पहुँचे थे, वो आदमी आपके पास में कैसे आया था, बीच में जो वास्ता बना था आप उसको भी पकड़िए। उसके जरिए आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए। उसने कभी ईमो के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए कभी आपको मैसेज किया होगा, तो उस मैसेज को अपने मोबाइल में सेव करके रखिए और पुलिस स्टेशन में जाकर के सारा चीज़ को आप दिखाइए। अगर आपके पास में सबूत है तो वो ज़रूर पकड़ा जाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है। ऐसे लोगों को छोड़ने की वजह से इन लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है। ये बहुत सारे लोगों को कतर में इस तरह लूटते हैं। और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इससे सबक ले सकते हैं कि किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा करके उसको पैसे दे देना कितना बड़ा नुकसान की बात है। जब तक आप किसी आदमी को पहचानते नहीं हैं, उसका मोबाइल नंबर, उसका व्हाट्सएप नंबर नहीं होता है, उसका आप रूम नहीं देख लेते, उसकी ऑफिस नहीं देख लेते हैं, कंपनी के बारे में मालूम नहीं पड़ता है, तब तक आप उसको पैसा मत दीजिए वीज़ा के नाम पर। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।